अस्सलामुअलैकुम, हमारा टीवी के साथ मैं हूं समरा नूर। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपये फी लीटर तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने आलमी मालियाती फंड को बिजली के भारी बिलों में कमी की तजावीज़ पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि नैब तरमीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। रुपए की मुसलसल बेकदरी का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। साइफर केस की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हाई कोर्ट ने एडवोकेट इमाम मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब ने अमेरिका में मुकीम अपने शहरियों को समुद्री तूफान डेलिया से मोहतात रहने की हिदायत कर दी। 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का मेला सज गया। मुल्तान में होने वाले पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। और पाकिस्तानी अदाकारा सुहाय अली आबड़ू की काफ़ी अरसा बाद शोबिस में वापसी हो रही है। सुहाय हमायूं सईद और यमुना जैदी के साथ जेंटलमैन में काम करती दिखाई देंगी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारा टीवी। Pakistan's first exponential learning-based education schooling. At PGS, we believe that future of excellence in education is based upon personal attention to each student, teaching the subject that relate to every student's individual interest. That is why we have devised a curriculum that is embedded with STEM activities, cultivating entrepreneurship mindsets, case study-based learning, people management skills, and above all, integrating MIT and SAP supported young learner programming activities to compete with the upcoming era of exponential learning world. We believe the future is now. Progressive Grammar School. www.progressiveschools.com.pk मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, Apex Group of Colleges. हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात में आपको सबसे पहले आगाह करें। बिजली के बाद पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां शुरू। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने का इम्कान किया गया है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर तक का इजाफा हो सकता है, जबकि पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफा मतवक्को है। वजारत खजाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम की मशावरत से देंगे। कीमतों में इजाफा आइंदा 15 दिनों के लिए होगा। आगे बढ़े आपको बताएं, निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने आलमी मालियाती फ़ंड को बिजली के भारी बिलों में कमी की तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल रब्ता हुआ। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF के नुमाइंदा ईस्टर से रब्ता किया और बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से बातचीत भी की। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना ने IMF को बिजली बिलों में इजाफे के बाद किसी सूरत हाल से आगाह किया और बिजली बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। ज़राए का मजीद कहना है कि IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग ली और बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तानी हुकाम से तहरीरी प्लान भी मांगा है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया है कि पाकिस्तान की जानब से आज शाम तक IMF की तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक IMF ने जुलाई में टैक्स वसूलियों के बारे में तफसील से बात की। अगले चंद दिनों में IFBR हुकाम और IMF का दोबारा रब्ता होगा। आगे बढ़े आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा कि नैब तरमीम
केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा हैं। आज समाअत शुरू होते ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इनसे दरियाफ्त किया कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप कहाँ थे, आप निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं, आज आया करें। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ऐवान ने कहा कि अदालत के सिर्फ 2 मिनट लूँगा। कल अखबार में अदालत की ऑब्जर्वेशन पढ़ी, मैंने ये नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर एक्ट में सकम करे। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप अदालत का हुक्मनामा पढ़ें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुमासलत है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पर फैसला महफूज कर रखा है, तफसीली वजूहात की इंतज़ार है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम आपकी ये बात नहीं मानते, कह चुके हैं कि नैब तरमीम में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। कौमी असम्बली अगस्त में कानून साजी करने में बहुत मसरूफ़ थी, नैब तरमीम केस को मुकम्मल करना चाहते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं रुपए की मुसलसल बेकदरी का सिलसिला थम ना सका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में 95 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपये की सतह पर पहुंच गया, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 1 रुपये 5 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 303 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार की शुरुआत में मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। PSX 100 इंडेक्स सिर्फ 5 पॉइंट्स बढ़कर 46,775 पर आ गया, जो कि गुज़िश्ता रोज़ 46,770 पर बंद हुआ था। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI के 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अटक के दफ्तर में खसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने की। चेयरमैन PTI को IFA हुकाम की मौजूदगी में अदालत में पेश किया गया। चेयरमैन PTI की लीगल टीम को भी जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। बैरिस्टर सुलेमान सफदर, इंतज़ार पंजूथा, नईम पंजूथा को जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। फरीकैन को सुनने के बाद खसूसी अदालत ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत क़ानून की जानिब से अटक जेल में ही साइफर केस की समाअत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर साइफर केस की समाअत अटक जेल में मुंतकिल की गई। मज़ीद खबरें शामिल करें, आपको बताएं साइफर केस की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खसूसी अदालत में साइफर गुमशुदगी केस की समाअत हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जज अब्दुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रूबरू पेश किया गया। अदालत में स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर और FIA के वकील जुल्फ़कार नकवी, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन भी बाबर अवान अदालत में मौजूद थे। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने शाह मोहम्मद कुरैशी की तफ्तीश के हवाले से FIA से इस्तफसार किया। 2 दिन में क्या तफ्तीश की प्रोग्रेस के बारे में कुछ बताएं। FIA ने प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार नकवी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने शाह मोहम्मद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं हाई कोर्ट ने एडवोकेट इमाम मज़ारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ना जाने का हुक्म दिया है। एडवोकेट इमाम मज़ारी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। समाअत के मौका पर डॉक्टर श्री मज़ारी अदालत पहुंची। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रूबरू श्री मज़ारी की जानब से वकील सलमान अकरम राजा और कैसर इमाम पेश हुए। मुकला ने अपने दलाइल में कहा कि हमें ऐसी दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन चुके हैं। 2 दरख्वास्तें इमाम मज़ारी के खिलाफ दर्ज हुई। दहशतगर्दी और बगावत की दिफात लगाई गई। 2 केसेस में गिरफ्तारी हुई, दोनों में जमानत पर रिहाई भी हुई और फिर अडियाला जेल के बाहर से इमाम मज़ारी को तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स दिए कि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इमाम मज़ारी इस अदालत में मौजूद थी। मैंने कहा अपनी माँ की ज़ुबान कंट्रोल करें। इमाम मज़ारी ने यकीन दहानी कराई, फिर उन्होंने अपनी ज़ुबान खुद कंट्रोल नहीं की। 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है।
मुकर्रा ने अदालत में कहा कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो इसको कानून के मुताबिक अदालत देख सकती है। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये बदनीयती पर मबनी है। हमें बताया जाए कि हमारे खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं। ईमान मिजारी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका जाए। इस वक्त हम नॉर्मल हालात से नहीं गुजर रहे। ईमान मिजारी को इस्लामाबाद से बाहर किसी और मुकदमे में ले जाने से रोका जाए। आगे बढ़े आपको बताएं, सऊदी अरब ने अमेरिका में मुकीम अपने शहरियों को समुद्री तूफान एडेलिया से मुहतात रहने की हिदायत कर दी। समुद्री तूफान एडेलिया अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के सिलाही पट्टी से चंद किलोमीटर दूर है, जिसके बाद साहिली पट्टी पर बसने वालों लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी। से झक्कड़ चलने के साथ साथ शिद्दत इख्तियार करता रहेगा। NHC ने पेशन गोई की है कि एडेलिया का मरकजी मुमकिना तौर पर फ्लोरिडा के साहिली पट्टी को बगबैन के इलाके में होगा। कौमी समुद्री तूफान मरकज के फ्लोरिडा के साथ साथ जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना के जनूबी हिस्सों में समुद्री तूफान और तूफानी लहरों की वार्निंग जारी की गई है। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं 15 साल बाद पाकिस्तान में एशिया कप का मेला सज गया। मुल्तान में होने वाले पहले मैच पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि मैच की पूरी तैयारी है, पिच देखने में अच्छी लग रही है, हम अपनी क्रिकेट एंजॉय करेंगे, एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। इस मौका पर नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान ने कहा कि हम पहली मरतबा एशिया कप खेल रहे हैं। एशिया कप के पहले मैच के लिए पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान गुज़िश्ता सब किया। टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। साउथ शकील, वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की जगह इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और नसीम शाह को खिलाने का फैसला किया गया। इफ्तिताही मैच के लिए पाकिस्तान टीम में कप्तान बाबर आजम, शादाब खान, फ़खर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल हैं। मैच शुरू होने से कबल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप की इफ्तिताही तकरीब भी हुई, जिसके दौरान पाकिस्तानी रंग में रंगे गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़े गए। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं पाकिस्तानी अदाकारा सुहाय अली आबरू की काफ़ी अर्से बाद शोबिस में वापसी हो रही है। सुहाय हमायूं सईद और यमुना जैदी के साथ जेंटलमैन में काम करती दिखाई देंगी। पाकिस्तानी अदाकारा सुहाय अली आबरू, जिन्होंने बेशुमार मकबूल ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, मार्च 2021 में अदाकारा की शादी एक क्रिकेटर से हुई। शादी के बाद सुहाय ने शोबिस से ब्रेक लिया। अब सना शाहनवाज और नेक्स्ट लेवल की प्रोडक्शन टीम की जानब से ये बात सामने आई है कि नए आने वाले ड्रामे जेंटलमैन में सुहाय अली आबरू भी इस ड्रामे की कास्ट में शामिल होंगी, जबकि जाहिद अहमद और अहमद अली भट्ट भी इस ड्रामे में अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। याद रहे कि जेंटलमैन में पहली मरतबा हमायूं सईद और यमुना जैदी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।